इस सीरीज के पिछले वीडियो में आपने देखा कि ये वाला जो फ्लाईओवर है, जिससे अगर आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं और उसके बाद टनल लेना चाहते हैं तो आपकी मूवमेंट कैसे होगी, उसमें क्या क्या काम बचा हुआ है और क्या क्या काम हो गया है, और यहाँ पे जो आसपास टनल थे उसका मैंने आपको अपडेट शेयर किया। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलूंगा। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं हम इस पॉइंट पे चलेंगे। यहाँ से मैं आपको इस पूरे पोर्शन का एक ओवरव्यू दे दूंगा कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, और फिर मैं आपको टनल के अंदर लेकर चलूंगा। और टनल के अंदर से इस पॉइंट में यहाँ पे जो ब्लू वाला सेक्शन देख रहे हैं और यहाँ पे जो ब्लू वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये दोनों एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है। अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं यानी पैकेज 2 की तरफ से आ रहे हैं, या फ्यूचर में आप यूईआर 2 की तरफ से आ रहे हैं, या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं पैकेज 3 की तरफ से, और अब पैकेज 1 में आते हैं टनल के थ्रू और आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, तो इस पॉइंट से जो रास्ता है वो डीमर्ज हो जाता है। आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से सीधा टनल से बाहर आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ से दूसरी टनल लेकर इस टनल में कनेक्ट होंगे। ये टनल आपको सीधा एयरपोर्ट के पास जाकर कनेक्ट कर देगा। उसी तरीके से अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि आप यहाँ एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, और जब आप इस टनल में अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद आप जब आपकी एग्जिट होगी वो इस पॉइंट में होगी। बीच बीच में एक दो जगह है, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे आप बाहर आ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप टनल में एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और टनल में अंदर जाते हैं, तो यहाँ से आप जब आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ से बाहर आने का टनल से, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप टनल को ही लेते हुए 2.7 किलोमीटर वाले टनल से आप 3.6 किलोमीटर वाले टनल में आ जाएंगे, और उस टनल की जो कनेक्टिविटी है वो इस जगह पे है, इस पॉइंट में। तो ये जो दोनों पॉइंट है, इसमें क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद टनल से आपको बाहर लेकर चलूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं। अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है। जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब ये पूरा वीडियो आप देख ले और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जितने भी सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ अपने सिर्फ 3 फ्रेंड से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल को। वो आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में। प्लीज़ उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आपके लिए मैं एक टारगेट दे रहा हूँ। मैंने अपना टारगेट तो पूरा कर दिया द्वारका एक्सप्रेसवे का, ऑलमोस्ट अब पूरा हो ही गया। दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर कनेक्ट होने वाला है। आपको एक टारगेट दे रहा हूँ मैं कि कनेक्टिविटी होने से पहले क्या आप
इस चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं। मैं आप सबको भी एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ कि क्या हम कनेक्टिविटी यानी दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर जो कनेक्ट होना है उससे पहले पहले इस चैनल के जो टोटल सब्सक्राइबर्स हैं उसको 50,000 क्रॉस करवा सकते हैं। सब्सक्राइब उनसे ही करवाइएगा जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, पिछले वीडियो में आपने देखा कि जब आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे में आना चाहते हैं तो आप कैसे आएंगे एलिवेटेड रास्ते से, और जो नीचे टनल का हिस्सा है वो कितना कवर हो गया है, उसमें कितना काम अभी बचा हुआ है, और एलिवेटेड रास्ते में कितना काम हो गया है। इमेजिन कीजिए कि आप उस फ्लाईओवर से आ जाते हैं तो मेरे पीछे जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है आप उसी फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे। अगर आपने कल वाला वीडियो देख लिया तो आपने ये फ्लाईओवर वाला भी वीडियो देख लिया होगा, तो आपको कनेक्टिविटी का पूरा आइडिया हो गया होगा। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप एलिवेटेड रास्ते से आ रहे हैं और गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो आप मेरे पीछे से ही मेरे सामने की तरफ से ऐसे करके क्रॉस करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे तो टनल आ जाएगा। तो ये जो पूरा हिस्सा है टनल वाला वो आपको दिखाने वाला, और उसमें जो एयरपोर्ट वाले टनल की कनेक्टिविटी होगी आने और जाने के लिए वो कैसे होगी, और आसपास में जो काम चल रहा है उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला। आइए आपको अपडेट दिखाता हूँ। देखिए, पहले सामने ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, अगर आप धौला कुआं की तरफ से आते हैं या गुड़गांव की तरफ से आते हैं, गुड़गांव उस तरफ है और धौला कुआं रोड के दूसरे तरफ होगा जहाँ पे आप रैम के ऊपर से चढ़ेंगे। धौला कुआं जो है वो उस तरफ है और एयरपोर्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं या धौला कुआं की तरफ से आते हैं, दोनों के अलग अलग फ्लाईओवर है, बट वो जो फ्लाईओवर है वो आपस में कहाँ जुड़ेंगे, वो आपस में सामने जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये जो आपको येलो वाला क्रेन दिख रहा है, आगे वाला नहीं पीछे वाला, वहाँ पे जाके जुड़ेंगे दोनों फ्लाईओवर्स। और जुड़ने के बाद ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, दोनों ट्रैफिक फ्लाईओवर्स के मर्ज होंगे और इस वाले हिस्से से ट्रैफिक मर्ज होने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप सरफेस रोड में लेना चाहते हैं जहाँ पे वो गाड़ियाँ जा रही हैं, तो आप यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ से सरफेस रोड में इस तरफ जा सकते हैं। यहाँ से आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ जा सकते हैं सरफेस रोड लेकर। लेकिन अगर आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं या द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं या UER 2 की तरफ जाना चाहते हैं, या आप बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत इन सब जगहों पे जाना चाहते हैं, या फ्यूचर में रोहिणी की तरफ जाना चाहते हैं या नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप यहीं से आएंगे और यहाँ से जो ट्रैफिक होगा आपको यहाँ से आगे की तरफ ले जाएगा। ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं ये 4 लेन का ये पूरा रोड है, इधर भी 4 लेन है, और मीडियन के दूसरे तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला हिस्सा, ये बीच वाला मीडियन है, इसके दूसरे तरफ भी यहाँ पे 4 लेन है। तो अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 से पैकेज 1 में आ रहे हैं तो आप इस हिस्से से बाहर निकलेंगे अगर आप टनल के अंदर जाते हैं, और अगर आप यहाँ से पैकेज 1 से पैकेज 2 जाना चाहते हैं तो आप इस हिस्से से जाएंगे, तो यहाँ से आगे जाकर आप बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसमें रिटेनिंग वॉल का काम हो चुका है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं टनल के साथ, ऊपर में छोटा सा पोर्शन है जो कि ऊपर का जो सरफेस रोड होगा उसके लिए जो क्रैश बैरियर बनना है वो बन रहा है, उसका काम बचा हुआ है, जो कि आप मानिए कि नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स में ये ऊपर वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला अगर आप हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ तक ये फ्लाईओवर दिख रहा है इस पोर्शन तक, यहाँ तक क्रैश बैरियर ऊपर ऑलरेडी बन चुका है। और वहाँ पे देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, पेंटिंग का काम भी वॉल में शुरू कर दिया गया है। ये देखिए, तो ये पूरा वॉल दोनों तरफ पेंट होगा और इधर पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है रास्ता। यहाँ ये वाला सेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, इसमें घास भी लगा दिया गया है, ग्रास लगा दिया गया है, और ये हॉर्टिकल्चर का काम भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कहीं कहीं जगह पे कुछ पोर्शन में शुरू कर दिया गया है जहाँ पे भी फिजिबल है। अब यहाँ से मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। जैसे हम टनल में अंदर जाएंगे लगभग 100 मीटर के बाद, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं यानी पैकेज 2 की तरफ से पैकेज 1 में आ रहे हैं, या गुड़गांव की तरफ से पैकेज 3 या 4 की तरफ से आप पैकेज 2 होते हुए पैकेज 1 में आ रहे हैं और टनल में आ गए, तो ये जो दीवार आपको दिख रहा है इससे एक पोर्शन जो है ना टनल का उधर कट जाएगा, जो आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगा। इस टनल से अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप सीधा सरफेस रोड में आ जाएंगे इस पोर्शन में, जहाँ पे ये ट्रैफिक आप देख रहे हैं वहाँ पे आप मर्ज कर जाएंगे। और उसी तरीके से अगर आप एयरपोर्ट वाले टनल से आ रहे हैं तो वहाँ कहीं से नीचे से एक टनल आएगा इस रोड के नीचे से, जो कि आपको ये जो रिटेनिंग वॉल दिख रहा है इसके बाद जहाँ पे वो ट्रक्स खड़ी हुई हैं, जहाँ मिट्टी वाला काम चल रहा है, रोड लेवलिंग का काम चल रहा है, आप वहाँ जाकर मिल जाएंगे। वो जो टनल वाला काम है वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा हो चुका है। जब मैं यहाँ पे अंदर लेकर आपको चलूंगा, वो जो टनल के दोनों माउथ्स हैं जहाँ से आप एंट्री या एग्जिट करेंगे एयरपोर्ट वाले टनल में, वो आपको दिखाता हूँ। ये सामने जो आप टनल देख रहे हैं ये 3.6 किलोमीटर का टनल है, इंडिया का वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट अर्बन टनल है ये वाला टनल। और उसके बाद जो एयरपोर्ट वाला टनल है वो 2.72 किलोमीटर्स का है। वो कौन सा टनल है वो भी आपको चल के दिखाता हूँ। अंदर जाने से पहले टनल में ये एक प्लेन की लैंडिंग हो रही है। अगर आपको पता है कि ये कौन सा प्लेन है तो मुझे बताइएगा।
अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं इसी डायरेक्शन में मूव करूँगा और मैं आपको टनल के अंदर लेकर चलता हूँ इस जगह से। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टनल है ना, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्प्रे पेंटिंग से पेंटिंग का काम चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अभी पेंटिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। जिस डायरेक्शन से मैं जा रहा हूँ ये रॉन्ग डायरेक्शन होगा। फ्यूचर में आप इससे मेरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये जो आपको रिटेनिंग वॉल्स में ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसको अंदर तक पुश किया गया है 2.5 से 3 मीटर अंदर तक, जिससे इस रिटेनिंग वॉल को मजबूती दी गई है कि कभी ये वो धंसने वाला सीन होता है ना कि रिटेनिंग वॉल धीरे करके धंसने लगा, वो सब सीन नहीं होगा। अब यहाँ से जैसे मैं अंदर जाऊंगा, देखिए ऊपर जो डायरेक्शन बोर्ड होगा उसको लगाने वाला भी काम यहाँ पे शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर वो डायरेक्शन बोर्ड को लगाने के लिए उसको लगाया जा रहा है। अब यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर देखिए वायरिंग का काम हो चुका है, जो आपको छत दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में भी वायरिंग वाला काम हो चुका है। पिलर्स को यहाँ पे एक कोट कर दिया गया है। जो डिवाइडर है उसमें भी ब्लैक एंड वाइट का कोट हो चुका है। और जैसे इस सेक्शन से हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये जो दीवार है ना, इसके राइट हैंड साइड में आपको वो कट दिख जाएगा अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये पेंटिंग किया जा रहा है इस जगह पे। ऊपर अगर आप यहाँ देखें तो एग्जॉस्ट का काम भी हो गया है। स्पेशली इस लेन में एग्जॉस्ट का काम भी हो गया और लाइट का भी काम हो गया। यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैं गाड़ी रोकूंगा और फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो काम चल रहा है वो क्या है। अब देखिए यहाँ से मैं यू टर्न लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो एयरपोर्ट वाला टनल है। ये टनल तो है ही है एयरपोर्ट जाने के लिए, बट ये टनल आपको एक और टनल से कनेक्ट करेगा जो एयरपोर्ट के साथ होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये आप रोशनी देख रहे हैं ना, देखिए वहां पे मैं आपको लेकर चलूंगा और वहां पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। तो देखिए मैं टनल के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे स्प्रे पेंटिंग चल रहा है। तो पूरे टनल को पेंट किया जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगा ये टनल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जॉस्ट ये सब का काम ऑलरेडी हो चुका है। काफ़ी सारे जो मैन पावर है वहाँ लगे हुए हैं। ये वाला जो हिस्सा है, जब आप पैकेज 2 से पैकेज 1 आएंगे तो इसी जगह पे आएंगे और इस जगह पे जो है वो रास्ता जो है, ये जो 4 लेन का रास्ता है ये 6 लेन का बन जाएगा। मतलब 4 लेन तो होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए और यहाँ पे 2 लेन होगा एयरपोर्ट पहुँचाने के लिए आपको। तो वो ये टनल का दूसरा हिस्सा है जिससे आप यहाँ से जब जाएंगे तो आप पहले आगे जो है वो सरफेस में निकलेंगे और सरफेस में निकलने के बाद वापस टनल के अंदर चले जाएंगे। तो पिछले बार जब ये हिस्सा था आपको मैंने दिखाया था तो यहाँ पे पूरी मिट्टी जमी हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। अब यहाँ पे आप देखें तो दोनों ही तरफ जो रिटेनिंग वॉल्स है उसका तो काम हो चुका था पहले ही, काफ़ी पहले। और आपको याद होगा ये बॉटम टू टॉप हुआ था यहाँ पर, और इसको डिफॉर्म वॉल बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल नहीं बोलते हैं। देखिए, और मैंने जो शुरू किया था देखिए वहाँ पे रास्ता डीमर्ज हो रहा है, 2 लेन का रास्ता है और यहाँ से आप बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन है सरफेस रोड ले लीजिए या आप सीधा टनल के अंदर चले जाइए। और अब जब आप इससे बाहर निकलने के बाद टनल के अंदर जाएंगे वो 2.78 किलोमीटर का टनल होगा। 2.7 किलोमीटर मान लीजिए, 2.7 किलोमीटर का टनल होगा। उसके अंदर जाकर आप सीधा एयरपोर्ट में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे टनल जो है वो यहाँ तक आ गया है। रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मिट्टी का जो लास्ट पाइल है इसको हटाना बाकी रह गया। यहाँ पे यूटिलिटी शिफ्टिंग ये सब सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट में दिखाऊं तो इस तरफ भी रिटेनिंग वॉल का काम अभी बचा हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपको जाकर एयरपोर्ट के साथ जोड़ देगा। तो ये तो आपने एंट्री पॉइंट देख लिया। अगर आप द्वारका से आ रहे हैं या UER 2 से आ रहे हैं और आप मेन टनल में आ जाते हैं पैकेज 2 से पैकेज 1 के, तो ये टनल आपको एयरपोर्ट टनल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देगी। अब मैं आपको वो हिस्सा दिखाऊंगा जहाँ पे अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो आप कैसे इस टनल में जाके जुड़ेंगे। तो इसके लिए मुझे दूसरे साइड में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सारा काम जो है ना, इन सबको समेट दिया गया है, एक जगह रख दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है कि यहाँ से अब ये ट्रांसपोर्ट होके वापस अपने घर को चले जाएंगे। ये जो वॉल्स देख रहे हैं इसमें अभी पूरा फिनिशिंग होना है। ये जितना आपको वॉल दिख रहा है ये सारा फिनिशिंग का काम अभी होना है इसमें। वॉल के दोनों ही तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ड्रेन बना हुआ है
ये ड्रेन आपको सम्प में कनेक्ट कर देता है यहाँ से। और हर 500 मीटर के बाद एक सम्प है जिसमें पानी जाकर इकट्ठा होगा, जिसमें ऑटोमेटेड पम्प्स लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे कभी भी जैसे अंडरपास या टनल में पानी जम जाता है, वो वाला प्रॉब्लम यहाँ पे कभी आएगा नहीं इस टनल में। अब यहाँ से मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ, दूसरा साइड दिखाता हूँ, अगर वो दिख गया तो। ये आने का रास्ता है, और अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो क्रेन है ना सामने, यहाँ से लगभग 50 मीटर्स मानिए। जैसे आपने यहाँ से एग्जिट किया, वहाँ से आप एंट्री करेंगे इस टनल में, और एंट्री करने के बाद यहाँ से आप द्वारका की तरफ जाएंगे या यशोभूमि की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ब्लैकटॉप का काम शुरू हो चुका है। ये फाइनल टच है यहाँ पे ब्लैकटॉप का। ब्लैकटॉप का काम यहाँ पे भी ऑलरेडी हो चुका है, और वहाँ पे भी ब्लैकटॉप हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए इन दोनों पिलर के बीच में जो हिस्सा आपको दिख रहा है, वो टनल से, एयरपोर्ट वाली टनल से इस वाले टनल में यहीं पे कनेक्टिविटी होगी इस जगह पे। अब यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में आपको ये वाला पोर्शन नहीं दिखा पाया था। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे तो इसी सेक्शन से आप बाहर आएंगे, और यहाँ पे आप मेन जो आपको रास्ता दिख रहा है द्वारका एक्सप्रेस का टनल, यहाँ पे आप जुड़ जाएंगे। और यहीं से आप अगर लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं तो पैकेज 1 की तरफ से पैकेज 2 की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आगे जो फ्लाईओवर है उस पर नहीं चढ़ेंगे, यहाँ से अगर आप बाहर निकलेंगे तो सीधा सरफेस रोड आ जाएगा, और वहाँ से आप NH 48 ले सकते हैं। ये वाली जो टनल थी एयरपोर्ट वाली टनल, ये फिर से आपको ऊपर लेकर आएगी और फिर नीचे ले जाएगी, और जहाँ से आप गुड़गांव की तरफ डायरेक्टली राइट की तरफ मुड़ सकते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ अपने सिर्फ 3 फ्रेंड से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल को। वो आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में। प्लीज़ उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आपके लिए मैं एक टारगेट दे रहा हूँ। मैंने अपना टारगेट तो पूरा कर दिया द्वारका एक्सप्रेसवे का, ऑलमोस्ट अब पूरा हो ही गया। दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर कनेक्ट होने वाला है। आपको एक टारगेट दे रहा हूँ मैं कि कनेक्टिविटी होने से पहले क्या आप इस चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं। मैं आप सबको भी एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ कि क्या हम कनेक्टिविटी यानी दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर जो कनेक्ट होना है उससे पहले इस चैनल के जो टोटल सब्सक्राइबर्स हैं उसको 50,000 क्रॉस करवा सकते हैं। सब्सक्राइब उनसे ही करवाइएगा जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।